कल रात में बीड़ी वाले अंकल जी ने क्या बोले थे? अपने गांव में ये कहावत है, कभी भी अनजान सुनसान इलाके में तुमसे कोई पेड़ा मांग ले तो समझ लेना वो इंसान नहीं, भूत है। मैं पढ़ा, मेरा दिमाग ब्लो हो गया। मैंने बोला शेट, ये क्या है? मेरी तबीयत आधी ठीक हो गई थी इस कहानी को पढ़ के। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं कैसे चमत्कारिक तरीके से ऐसे इतनी जल्दी ठीक हो गया। शायद आप लोगों का प्यार ही था कि मेरी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा चमत्कार हो गया। मुझे क्या हुआ था और मैं कैसे उससे इतनी जल्दी ठीक हो गया, इसके ऊपर तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना सकता हूँ और फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो भी एक ऐसे ही चमत्कार के ऊपर जुड़ी हुई है, जिसमें भाई एक लिटरली इतना खतरनाक साया एक आदमी के पीछे पड़ा और फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि मैं स्पॉइलर देके आपका मजा खराब नहीं करना चाहता भाई। डर के एक असली रूप से आपका आज मैं संगम कराने वाला हूं, तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। तो यह कहानी है एक सीधे साधे मुकेश नाम के लड़के की। मुकेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में मुकेश अपने परिवार के साथ अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहा था। परिवार में उसके माता पिता और एक पत्नी थी। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे और उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। आस पड़ोस के लोग, माता पिता, जितने रिश्तेदार थे, सब बार बार यही कहें कि भाई क्या परिवार आगे बढ़ाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारा तो हिसाब किताब ही समझ में नहीं आ रहा है। कई बार लोग प्यार से समझाते तो कई बार इसको लोग टॉन्ट देने लगते। अब जो मुकेश थी उसकी भी जीवन इतना ज़्यादा आसान नहीं था। मुकेश जो ना बेसिकली अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक पान ठेला चलाता था। ये रहता बहुत ही छोटे गांव में था, लेकिन वो अपना पान ठेला एक टाउन में खोल कर रखा था। तो उसको अपने गांव से उस शहर तक, उस टाउन तक जाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। मतलब समझ लो, वो जो 6 किलोमीटर वाला रास्ता था ना, कैसे बताऊं, वो रास्ता भी नहीं था, वो पूरा जंगल था। मतलब लिटरली पगडंडी वाला रास्ता। अगर आप लोग पगडंडी नहीं समझते तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा रास्ता होता है कि पूरा पत्थर है तो मिट्टी वाला, साला नदी के ऊपर से जा रहे हैं, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन रहती है। वो रास्ता रहता ही नहीं है, बस लोग वहां से आते जाते हैं तो इसलिए उसको रास्ता बोलने लगते हैं। तो ऐसा वाला सीन था। वो 6 किलोमीटर तक वैसा सफर करके जाता था। मुकेश के पास अपनी एक साइकिल थी। कई बार उसकी साइकिल भी जवाब दे देती थी, क्योंकि ये रास्ता तो था नहीं। अब भाई कहीं पे कांटा निकला हुआ है तो कहीं पे नुकीली लकड़ी आ गई, तो कभी नुकीला पत्थर आ गया, उसकी साइकिल ले दे के पंचर ही हो जाए। कभी बारिश हो जाए तो साइकिल का टायर ऐसा फंस जाए कि जो अच्छा खासी जगह है अभी दलदल बन गई, तो साला ये फंस जाए। ऐसी वाली सिचुएशन थी। तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा मौसम थोड़ा कुछ गड़बड़ सा समझ में आए या ज़्यादा ठंड हो जाए तो मुकेश अपनी साइकिल से नहीं आता जाता था, वो नॉर्मल मौसम में ही साइकिल से आता जाता था। भाई आप समझ चुके हैं इसका हिसाब किताब, ठीक है। अब ये पान ठेला जो चलाता था ना, वहां पे तरह तरह के भिन्न भिन्न लोग आते थे। दुनिया भर के लोग पान ठेले में आते हैं। कोई पान लेने आए तो कोई सिगरेट लेने, तो कोई बीड़ी लेने के लिए, कोई गुटखा लेने के लिए आए, और ये उनको बेचता था। और फिर रात के समय क्या होता था ना कि उसके जो पिताजी थे, उनको ना बीड़ी पीने का शौक था। तो अपने पान ठेले से बीड़ी का एक बंडल अपने जेब में डालता था और अपने पिताजी के लिए एक बंडल बीड़ी वो लेकर जाता था। पिताजी बहुत बड़े बीड़ीबाज थे, मतलब इतने बड़े कि एक बंडल बीड़ी उनकी पूरी एक दिन में ख़त्म हो जाती थी। ये बहुत हार्मफुल होता है, ये बिल्कुल किसी को भी नहीं करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट गुटखा बिल्कुल नहीं अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन अब पिताजी हैं, उसे करते ही हैं, तो ये पिताजी के लिए लेके जाता था, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि आप एक ही रास्ते से कई बार आ रहे जा रहे हो, है कि नहीं। तो आपके गांव के पास किसी और का भी गांव है और वो भी इसी रास्ते से आ रहा जा रहा है रेगुलरली, तो कई बार टकराना हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है, हाय हेलो हो जाती है, स्माइल पास हो जाती है। तो ऐसे ही ना मुकेश को 2 वृद्ध आदमी मिलने लगे इस रास्ते में, जाते समय भी और आते समय भी। वो दोनों वृद्ध आदमी काफ़ी ज़्यादा बुढ़े थे। उनकी उम्र लगभग 90-95 साल की रही होगी। वो दोनों मुकेश के गांव के नहीं थे। मुकेश के गांव के बाजू में एक दूसरा गांव था, वहां के रहने वाले थे वो दोनों वृद्ध अंकल जी। अब ऐसा होता था ना कि जब भी जाए, हाय हेलो हो जाए, थोड़ी सी बात हो जाए, तो एक जो अंकल जी थे ना उसमें से, वो अंकल जी थोड़े बातूनी टाइप के थे।
तो कई बार वो मुकेश से पूछ लिए, अरे बेटा आज लेट हो गए, आज जल्दी जा रहे हो, आज घर पे खाने में क्या बना है। ऐसी बीच में कभी कभी बातचीत हो जाती थी, वो अंकल जी कर लेते थे। और एक अंकल जी बड़े ही ज़्यादा शांत रहते थे, एकदम चुपचाप से मुकेश को देखकर स्माइल कर दिए। वो जो ज़्यादा बात करते थे ना, वो अंकल जी को भी बीड़ी पीने का बड़ा शौक था। अब जब से मुकेश ने अंकल जी लोगों को बताया था कि मैं पान ठेला चलाता हूँ, तब से वो जो अंकल जी बातूनी वाले अंकल जी थे ना, वो लौटते समय जब मुकेश को मिलते थे तो बीड़ी मांग लेते थे। बेटा बीड़ी है क्या, एक पिला दे। तो बीड़ी देता था मुकेश। अरे चलो वृद्ध अंकल जी दादाजी लोगों के उम्र के हैं, मुकेश की उम्र यही कोई रही होगी 25-26 साल के आसपास की। तो चलो दादाजी की उम्र के एक बीड़ी मांग रहे, तो मैं तो पिताजी के लिए पूरा मतलब डंबल बोल रहा हूँ, बंडल लेके जा रहा हूँ, तो एक इनको दे देता हूँ। तो एक इनको दे देता था और वो बढ़िया पीते पीते मुकेश के साथ थोड़े आधे रास्ते तक जाते थे। फिर एक रास्ता कट जाता था तो वो अपने गांव की तरफ बढ़ लिए दोनों अंकल जी लोग, और ये अपने गांव की तरफ आ जाए। ठीक है, अब इसने कभी पता नहीं क्यों, ये कैसे हुआ, कभी भी ये दोनों अंकल जी लोगों से पूछा ही नहीं कि आप लोग कहाँ जाते हो, आपकी इतनी उम्र है, आप सुबह भी लगभग मेरे ही टाइम पे जाते हो कहीं तो भी शहर की तरफ ही, और रात में भी लगभग मेरे ही टाइम पर लौटते हो। साला मैं तो चलाता हूँ दुकान, जवान खून हूँ, अपने परिवार का पेट पालना है। पिताजी मेरे काम वाम करते नहीं है, ज़्यादा कर नहीं पाते, उनका भी कमज़ोर शरीर हो गया है। मेरे पिताजी जो लगभग ये कोई 55 साल के आसपास के होंगे, वो ढंग से हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं। आप साला 90-95 साल के बुढ़े होके कहाँ जाते हो। ये मुकेश वो दोनों बुढ़े अंकल जी से कभी पूछ ही नहीं पाया। मतलब क्रेज देख रहे हो बंदे का, चलो ठीक है नहीं पूछ पाया नहीं पूछ पाया। अब एक दिन की बात है, यहां से पूरी कहानी बदल जाती है, सब कुछ ट्विस्ट हो जाएगा। कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन भयंकर इम्पैक्ट डालेगी, आप ध्यान से सुनो। अब रोज की तरह आज भी अपना मुकेश अपने पान ठेले पर जाता है, अपना पान वान का सब लगाता है। आज क्या सोचता है मुकेश कि बुढ़े अंकल जी लोग जो मुझे लगभग डेली मिलते हैं, एक आध दिन कभी छूट जाए तो छूट जाए, डेली जो मिलते हैं, और वो जो बातूनी वाले अंकल जी हैं, उनको जो बीड़ी पीने का इतना शौक है, तो मैं उनके लिए भी 4 बीड़ी रख लिया करूंगा। 4 बीड़ी दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। बेचारा वो 95 साल का बुढ़ा, कितनी उसकी उम्र होगी, कुछ साल और जिएगा, मरते मरते मुझे याद रखेगा कि मैं इतने प्यार से बीड़ी पिलाता था। तो आज अपने मुकेश ने 4 बीड़ी वो बुढ़े के लिए, वो बूढ़ा अंकल के लिए अपने एक पैकेट में रख लिया कि चलो अंकल जी मिलेंगे तो मैं उनको बीड़ी पिला दूंगा आज। तो दुकान उकान बंद करके गया। अब रास्ते में धीरे 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 जा रहा है। ठंड का टाइम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ठंड के टाइम पे मुकेश अपने साइकिल से नहीं जाता था, वो पैदल ही जाता था। तो आज अंकल जी लोग नहीं मिले। मुकेश को ऐसा लगा चलो भाई कोई बात नहीं, आज ठंड ज्यादा थी, अंकल जी लोग नहीं मिले, शायद घर से नहीं निकले होंगे, जिस किसी भी काम से जाते होंगे आज नहीं गए होंगे। वैसे कौन से काम से जाते होंगे आज इतने दिन बाद। पहली बार मुकेश ने सोचा यार ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि वो दोनों अंकल जी लोग जाते कहाँ हैं और इस उम्र में क्यों जाते हैं। ये उसने सोचा ही नहीं था, आज सोचा जब उसको अंकल जी लोग नहीं मिले। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करते करते वो अपने वो गांव वाली गली तक पहुंच गया। वो अंकल जी लोग जिस गली में जाते थे वो गली पीछे ही छूट गई, इसका घर आ गया और रात में सोचा, थोड़ा सा अंकल जी लोगों के बारे में थोड़ी सी याद आई, एक कनेक्शन जैसा हो गया था। डेली मिलते थे, बातचीत करते थे, वो भी अपने बेटे बहू और पोते के बारे में बताते थे, ये भी अपने मम्मी पापा अपनी पत्नी के बारे में बताता था। एक एकदम बिना खून का रिश्ता ऐसा इनका हो गया था कि क्या ही मैं बताऊं आपको। दूसरे दिन भी यही हुआ, आज भी उसने बीड़ी रखा और आज भी वो दोनों वृद्ध अंकल जी लोग उसको नहीं मिले। 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं मिले। इसको ऐसा लगा कि बेचारे वृद्ध लोग थे, किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई होगी, पिछले कुछ दिनों में ठंड भयंकर ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए नहीं आते जाते होंगे। चलो कोई बात नहीं, कभी तो मिलना होगा, बात करूंगा और इस बार अपने घर पे खाने पे बुलाऊंगा। बेचारे बहुत अच्छे, कितने क्यूट से वृद्ध है, कितने प्यारे से बुढ़े लोग हैं। ठीक है, उसी दिन क्या होता है, जिस दिन सोचा कि आज मैं उनको खाने पर बुलाऊंगा, हे भगवान आज प्लीज हो सके तो आज प्लीज मिल जाए, फिर भले ही बाद में ना मिले। एक बार मैं उनको अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ, अपनी मम्मी पापा और अपनी पत्नी से मिलाना चाहता हूँ।
आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आई थी। गुड न्यूज़ ये थी कि आज उसको पता चला था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है। मतलब इतने सालों से, लगभग शादी को 5 साल हो चुके थे, बच्चा नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन आज वहाँ पे जो लोकल वैद्य लोग या डॉक्टर लोग गाँव में होते हैं ना, उनके थ्रू पता चला होगा कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी अब प्रेग्नेंट है, तुमको 9 महीने में गुड न्यूज़ मिलेगी। तो बहुत खुश था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना किया था कि अंकल जी आज मुझे मिल जाएँ, तो मैं घर पर लेकर जाऊँगा, खाना इनको थोड़ा-सा खिलवाऊँगा और बताऊँगा कि देखो मेरा बच्चा होने वाला है करके, ठीक है? ऐसा करके वो रात का समय हुआ, अपना ठेला बंद करने ही वाला था, पान ठेला, आज भी एक्स्ट्रा बीड़ी रखा है और आज ना उसने ना पेड़े खरीद के रखा है कि मैं पेड़े घर पर लेकर जाऊँगा और मोहल्ले पड़ोस गाँव में थोड़ा बाँटूँगा कि इतनी बड़ी चीज़ हुई है यार, आज नहीं तो कल अगले दिन बाँट दूँगा करके, पेड़े खरीद के रखा था, ठीक है? तो अब अपना ठेला वो बंद ही कर रहा है कि घर जाऊँगा। पेड़े को एक स्टील के डब्बे में रख दिया है, वो जो मिठाई वाला पैकेट होता है उससे निकाल के वो एक डब्बे में डाल लिया है, जिसमें उसकी पत्नी उसके लिए रोटी डालकर भेजती थी ना कि जा तू, एक डब्बे में रोटी और एक डब्बे में सब्जी ऐसा डालकर भेजती थी ना, तो रोटी वाले में उसने पेड़े रख लिया है और सब्जी वाला तो खराब हो गया ना, तो भाई उसको ठीक है। ऐसे वो जा ही रहा था बंद करके कि इतने में एक औरत आती है, एक औरत जिसकी उम्र उसके ठेले में आती है, जिसकी उम्र लगभग 55-60 साल के आसपास की रही होगी। कहानी यहाँ से एक और खतरनाक ट्विस्ट लेने वाली है, टर्न लेने वाली है। तो वो 55-60 साल की, काली साड़ी पहनी, काली इतनी बड़ी बिंदी लगाए, बड़ी सी बिंदी लगाए, वो औरत इसकी दुकान में आती, बोलती दुकान बंद कर रहा है, रुक, मुझे पान चाहिए। एक तो वो औरत की आवाज भी ना कहीं से नॉर्मल नहीं थी, उसकी आंखें, कंची कंची आंखें, बड़ी बड़ी, एकदम एकदम डरावनी दिखाई दे रही थी, आवाज भी एकदम भारी, औरतों वाली कम मर्दाना ज्यादा लग रही थी। पास में आकर खड़ी होती, लिपस्टिक लगाई हुई है ब्राउन कलर की। साला ब्राउन लिपस्टिक कौन लगाता है यार, हैं? वो औरत ने लगाई हुई थी, बोलती मुझे पान चाहिए। वो औरत की आवाज हुलिया देख के किसी की हिम्मत ना हो, किसी की भी फट जाए कि उसको मना कैसे करूं मैं। वो बंद करता करता रुक गया, अपना मिठाई वाला डब्बा साइड में रखा और वो जो औरत थी उसने नोटिस कर ली। बोले डब्बे में क्या है? बोले डब्बे में कुछ नहीं है, मैं टिफिन लेकर आता हूँ दिन में गांव से, तो वही है, खाली डब्बा ही लेके जा रहा हूँ। बोलती है झूठ बोलता है, मिठाई है उसमें, ला मुझे दे। तो इसको थोड़ा सा ना अजीब लग गया, इस औरत को कैसे पता कि मैंने इसमें मिठाई रखा हूं। तो और अब इसको मालूम चल गया, साले ये औरत में गड़बड़ है, इसको पता कैसे चला इसमें मिठाई है। तो इसको और हो गया कि अब मैं इसको दूंगा ही नहीं, इसको मैं इग्नोर मारूंगा। अरे नहीं है, खाली आंटी, मैं पान बनाता हूँ ना, बोलो कैसा पान बनाना है। बोलती आजा छोड़, मिठाई ठाई छोड़, जैसा पान बता रही हूँ वैसा बना। तो ठेले पे सामने रख पान। तो पान ठेले वालों के पास ऐसा एक स्टॉल जैसा होता है ना, ऊपर एक ऐसा बक्सा जैसा बड़ा सा, बोली उस पर रख। तो उस पर एक ट्रे थी, उस पर रख पान। तो बोली लगा चूना, वो चूना लगा। बोली लगा कत्था, थोड़ी सुपारी डाल। वो सुपारी फोड़ने में लगा हुआ है और डालने को जैसी हुआ, जैसी अपनी गर्दन उठाया सुपारी डालने के लिए, उतने में क्या दिखता है, वो जो औरत है ना मोटी सी, वही औरत, वो अपने ये वाली उंगली से ऐसे उसमें पिन चुभोई और उसमें निकला इसका लाल पानी, औरत का खून निकला। वो खून वो पान में टपकाने लगी। ये देखकर थोड़ा सा सन्न रह गया कि ये औरत अपनी उंगली को ऐसा पिंच करके उसमें सुई चुभो के उससे खून क्यों टपका रही है पान में। तो बोला कि आंटी ये पान आपको ही चाहिए ना। बोली मैंने कब बोली कि मुझे पान चाहिए, पान मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद ये पान लेने के लिए, 5 मिनट बाद पान लेने के लिए तुझसे कोई और आएगा, तू उसको ये पान देना। तो ये देखकर पूरा मामला समझ गया, बोला नहीं आंटी। बोलती क्या नहीं नहीं रे। इतने में उसने अपने पेटीकोट में, यहाँ पे जो औरतें लोग ऐसा साड़ी फंसाती ना, वहां से एक पकड़ निकाली, प्लास, पकड़ समझते आप, वही प्लास निकाली और अपना दांत का ये वाला दांत जो होता है ना, उसे फंसाई और काट से काटी, थोड़ा सा दांत कचकचा के उसका टूटा, हल्का सा एकदम नीचे का जो ऐसा होता है ना, ऐसा कचकचा के टूटा। वो दांत हल्का संभाली और वो पान में डाल दी। वो देखकर एकदम ऐसा हो गया, बोलती है डरता क्या है रे, गाली, डरता क्या रे माँ, ऐसा करके गाली दी उसको बाद। अब भाई उसके पसीने पसीने हो गए ठंड में। बोलती है ज्यादा मुंह मत खोलना, ये पान जिसको देना है, जिसको मैंने बोली हूं उसको तू दे देना,
ये बस सिर हिलाया हाँ में, और पान बांधा और साइड में रख दिया। वो औरत जाने लगी। जाते जाते रुकी, पलट कर देखती है, क्या बोलती है, देख अगर तूने पान नहीं दिया ना तो सोच लेना तेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ पुश्ते तक याद रखेगी। अब भाई ये बहुत ज्यादा डर गया, बोला कि साला एक तो मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और ये औरत डायन किसी के ऊपर काला जादू टाली है इस पान में मेरी आंखों के सामने। ये पान 5 मिनट बाद कोई लेने आने वाला है। उस औरत ने इसको 100 या 500 रुपए कुछ तो भी ऐसा नोट दी थी, 100 या 500 रुपए का। बोली दे देना उसको, और नहीं दिया तो तेरे साथ पूछते याद रखेगी। बोला साला 100-500 रुपए के लिए मैं बिक जाऊं, मेरा ईमान ऐसा है नहीं, किसी का खानदान खत्म हो जाएगा ये पान खा लिया तो। इसमें वो डायन का बहुत गंदा जादू टोना है, मैं नहीं दूंगा। उसने वो पान उठाया और फेंक दिया। विश्वास नहीं मानोगे, जैसे उसने वो पान फेंका ना तो बहुत जोर से किसी के बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बहुत जोर से पीछे की तरफ से, जैसे कि दो बिल्लियां आपस में बहुत जोर से लड़ती है और उसमें से एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली को मार ही डाली हो, वैसी वाली आवाज सुनाई दी। इसकी फट गई। इसने भड़ 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 जल्दी जल्दी करके अपना ठेला बंद किया और जल्दी 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 अपना डब्बा उठाया मिठाई वाला, अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी आगे गया, इसके घर का यानी इसके गांव वाले वो जंगली रास्ते का चौराहा लगाई कि उस चौराहे में एक पेड़ था, एक आम का पेड़। उस आम के पेड़ के नीचे एक दूसरी औरत बैठी हुई थी। ये औरत की उम्र देखने में लग रही थी कम से कम 70 से 80 साल की, काफी बूढ़ी, हुलिया में पूरी तरह से विधवा, सफेद बाल, सफेद कपड़े, चेहरा पूरा उजड़ा हुआ, कोई रंगत नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। खड़ी होती है, इसके रास्ते के बीच में आती है, ये अपनी नजरें नहीं मिला रहा, इसकी फट के 75 हो चुकी है। बुढ़िया बोलती है डब्बे में मिठाई है ना, खाने को दे। इसकी फट गई, बोला नहीं है मिठाई, नहीं दे रहा मैं, और ये अपने कदम बढ़ा दिया घर की तरफ। अब भाई वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पीछे 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 किसी चलने की आवाज आए, ये पलट कर देखे पीछे कोई नहीं, फिर जल्दी जल्दी बढ़े, फिर देखे फिर कोई नहीं। पूरे रास्ते भर इसको फील हो रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अचानक से एक झटका फील हुआ कंधे में, और ऐसा लगा कि कम से कम कोई 50-60 किलो का कंधे में आकर बैठ गया। एकदम ऐसे कंधे झुक गए और इतनी जोर से जलन होने लगी यहां पर कि जो बैठा है ना इसे कंधे में, उसका शरीर इतना गर्म है, इतना गर्म है कि ये पिघल जाएगा। बहुत गर्म फील हो रहा है, एकदम जलने लगा यहाँ पे खचखचा के। और इतना वजन, हट्टा कट्टा था, जवान था, लेकिन 60 किलो के शरीर को कोई उठा के कितना चल पाएगा। कमजोर भी बेचारा, मतलब हट्टा कट्टा है लेकिन ऐसा कोई जिम करने वाला थोड़ी है, बेचारा पान ठेला चलाता है, पारिवारिक जिंदगी बिताता है, सिंपल लड़का है। थक गया थोड़ी आगे जाने के बाद, उसको फील होने लगा कि मैं निपट लूंगा। मेरे कंधे पे कोई चुड़ैल आकर बैठ गई, इसको पूरा अंदरूनी विश्वास हो गया है। आंखों के सामने काला अंधेरा पड़ने लगा है, चक्कर आने लगा है, आधे रास्ते तक पहुंचा होगा और ये बस मुंह सूख गया, इसका पूरा ड्राई माउथ, ड्राई गला, होंठ सूख गए। ये बस फेंट होके गिरने ही वाला था कि अचानक से गिरते गिरते उसको कोई संभाला, और ये जैसी संभला तो आंखों के सामने से जो डार्कनेस आ गई थी, पूरा कालापन आ गया था, पूरा चकरा आ गया था, वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और देखा किसने मुझे संभाला। तो क्या पाता है, वही बुढ़ाऊ अंकल में से एक बुढ़ाऊ अंकल ये। सोचो, ये बुढ़ाऊ अंकल कौन, जो इसे बीड़ी मांगते थे रोज, बातूनी वाले, इतने दिनों से नहीं मिले थे, आज मिले लेकिन अकेले। जो शांत रहते थे अंकल जी वो नहीं है, जो बीड़ी पीते थे वो है। इसको संभाले, बोले क्या हो गया बेटा, तू इतना क्या घबराया, कहाँ गिर पड़ रहा है, ठीक तो है कि नहीं। ये बोलता है अंकल बहुत प्रॉब्लम हो गई अंकल, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरे पीछे कोई पड़ गया था, देखिए ना थोड़ा पीछे कोई आ तो नहीं रहा, मेरा कंधा। हाँ अभी ठीक है, अभी आप नहीं थे जब तक मैं जल गया अंकल, यहाँ पे जल गया क्या, देखो ऐसा ऐसा करके दिखा। बोले अरे थोड़ा सा जला रे, जवान है तू, इतना क्या डर रहा है, ठीक है सब, चल बीड़ी पिला। बोला अंकल बीड़ी नहीं है आज, बहुत परेशानी हो गई अंकल, बीड़ी नहीं है, लफड़ा हो गया। बोले क्या लफड़ा हो गया बता ना, और ये डब्बे में क्या है, पेड़ा है क्या।
ये बोलता है हाँ पेड़ा है, आपको कैसे पता? बोले ऐसे डब्बे में पेड़ा ही रखते हैं सब। ये मन में सोचा ऐसे डब्बे में पेड़ा कौन रखता है, ऐसे डब्बे में तो रोटी रखते हैं। लेकिन ठीक है, अंकल ने पकड़ ली, उम्र का तगाजा है भाई, अंकल जी समझ गए समझ गए। बोले हाँ अंकल पेड़ा है। तो बोले ला पेड़ा खिला। अंकल जी ने पेड़ा निकाले और खाने लगे। अंकल जी क्या बोलते पेड़ा खाते खाते, वहीं पे रुक के हो रहा है, हाँ ये सब कुछ रुक के हो रहा है। अंकल जी क्या बोलते हैं कि बेटा तेरे को पता है अपने गांव की तरफ एक कहावत है कि कभी भी अनजान सुनसान रास्ते में तुमसे कोई पेड़ा मांग ले, जिसको पता नहीं है तुम्हारे पास पेड़ा है और तुम्हारे पास पेड़ा है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन में तुमसे कोई पेड़ा मांग ले तो समझ जाना वो इंसान नहीं है, वो भूत है। तुझसे पेड़ा ही मांगी थी ना वो। ये बोलता अंकल आपको कैसे पता पेड़ा मांगी थी मुझसे? अंकल बोलते हैं बेटा तूने जितनी दिवाली नहीं देखा है ना, उतने भूत प्रेतों को मैंने देख लिया हूं, अच्छे से जानता हूं, चल बीड़ी पिलावे। बोले अंकल मैंने बताया ना बीड़ी नहीं है। तो बोलता है कि अंकल जी बोलते हैं मतलब चल तू घर पे होगी ना बीड़ी, घर पे पिला दे। बोला अंकल हाँ घर तक चलो बीड़ी पिलाता हूँ। बोले चल। इसको अच्छा लगा कि अंकल जी हैं और अंकल जी इतने समझदार है भाई, भूत ऊत के बारे में समझ गए पूरा मामला, मेरा चेहरा देख के बता दिया अंकल जी ने। अंकल जी चलो घर पे बीड़ी पिलाऊंगा और मेरे घर पे गुड न्यूज़ है, उसी के लिए तो पेड़ रखा हूँ, आपको पूरी बात बताता हूँ आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो रास्ते में जाते जाते ही अंकल जी को पूरी बात बताया बताया बताया, आ गया घर। अंकल जी बोले जा बीड़ी लेकर आ, अभी अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर तेरी खटिया लगी हुई है वहाँ बैठा हूँ, हो सके तो अपनी पत्नी को बाहर लेकर आ, एक आशीर्वाद दे दूंगा, बीड़ी पीकर निकल जाऊंगा। बोले अंकल जी पत्नी हो गया, मैं अपने पिताजी को भी लेकर आऊँगा, आपसे मिलके खुश होंगे। बोले ठीक है जा। ये खटिया पर बैठ गए अंकल जी, वो खुशी खुशी में अंदर गया, बीड़ी का पूरा बंडल लेकर आया। बोले देखो अपनी पत्नी को लेकर आया, पिताजी को लेकर आया, देखो। बोले अंकल ये खटिया में अंकल है ही नहीं, है ही नहीं। अंकल 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 दूर दूर तक कोई नहीं। बोले अंकल कहाँ गए यार, थोड़ा आगे जा कर देखो, कहीं नहीं दिख रहे, कहीं नहीं, लिटरली कहीं भी नहीं। टेंशन में आ गया। बोले कहाँ चले गए होंगे, सन के आदमी, बुढ़े आदमी है, दिमाग ऐसा हो गया होगा, कभी और मिलाऊंगा पापा, अभी कल तो मिलेंगे अंकल जी। अब कल सुबह हुई, अगले दिन की सुबह हुई, अब फिर अपनी दुकान की तरफ जाने लगा। तो जो दूसरे वाले अंकल जी ना, जो ज़्यादा बात नहीं करते थे, ये बातूनी बीड़ी वाले अंकल के साथ में हमेशा रहते थे, आज वो दिख गए सुबह सुबह, वो कहीं जा रहे थे। तो बोला अंकल जी आज आप अकेले, वो बीड़ी वाले अंकल कहाँ हैं? तो वो शांत हो गए, शांत वाले अंकल और शांत हो गए। तो बोला क्या हो गया अंकल जी, बोलो ना, वो बीड़ी वाले अंकल जी आज नहीं, मेरे को रात में मिले थे। शांत वाले अंकल जी आज पहली बार ढंग से बोले, क्या कल तेरे को रात में मिला था वो? ये बोलता है अपना मुकेश, बोलता है हाँ रात में मिले थे ना मुझे। शांत वाले अंकल जी बोलते ये हो ही नहीं सकता बेटा, वो तो गया भगवान के पास, आज उसको चौथा पांचवा दिन हो गया है, तुझे कल कैसे मिल सकता है वो? ये बोला ले, और इसके दिमाग में ना तुरंत वही वाली बात आई, कल रात में बीड़ी वाले अंकल जी ने क्या बोले थे, अपने गांव में ये कहावत है, कभी भी अनजान सुनसान इलाके में तुमसे कोई पेड़ा मांग ले तो समझ लेना वो इंसान नहीं, भूत है। बीड़ी वाले अंकल ने भी पेड़ा मांगे थे। अब इसको दिमाग में आ रहे, बाप रे बाप रे बाप रे। तो मतलब वो चुड़ैल मुझे मारने आई गई थी क्योंकि मैंने वो डायन की बात नहीं माना था, और किस्मत से वो बीड़ी वाले अंकल का भूत मेरे पास आया और मेरी जान उन्होंने बचा ली है, सिर्फ बीड़ी के बदले, क्योंकि मैं उनको फ्री में बीड़ी पिलाता था, या कोई और रिश्ता था हमारा जिसका नाम मुझे भी नहीं पता। ये आज तक मुकेश को समझ में नहीं आया। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे मुकेश जी ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजे। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक भयंकर वाली सीख और मनोरंजन मिलेगा। आज भी मुकेश को पूरा का पूरा वो बीड़ी वाले अंकल जी का चेहरा याद है। आज भी उस रास्ते से जाता है तो वो अंकल जी ऐसा फील होता है कि अभी भी मेरे साथ घर को जा रहे हैं। आज भी जब भी वो उस रास्ते से गुजरता है तो उसके रोंगटे कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाते हैं। बताओ भाई क्या कहानी थी ये, मैं पढ़ा मेरा दिमाग ब्लो हो गया, मैंने बोला शेट ये क्या है, मेरी तबीयत आधी ठीक हो गई थी इस कहानी को पढ़ के। मैं सोचा आप लोगों को सुनाऊं ही,
खैर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और गेमिंग चैनल वीडियोज़ आएंगे अब रेगुलर, क्योंकि अब हो चुका हूँ फिट एम फाट कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।